हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें। तो आज के इस वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है उसको हम आसानी तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपके बोर्ड एग्जाम की पूरी तरीके से बेसिक से हम तैयारी करा रहे हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर लाना है, और अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा नंबर लाना है। तो उसके लिए आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मंजिल अभी बहुत दूर है। मंजिल ये सोचिए आप कि मंजिल की ओर एक और कदम हम बढ़ा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। तो इसलिए कहते हैं दोस्त कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज के इस वीडियो में हौसला आप बनाए रखिएगा, हम आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो हम आपको बता दें 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है उपसंयोजक यौगिक। इसका ये तीसरा लेक्चर है और आज हम सीखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें। यहाँ पे हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब हम आपको समझाएंगे। सबसे पहली बात कि ऑक्सीकरण संख्या कहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो जब आप आईयूपीएससी नामांकन करेंगे ना उपसंयोजक यौगिकों का, तो उसमें आपको आता है जैसे यहाँ पे जैसे लिखा गया है K4FeCN का होल 6 है। तो यहाँ पे आपसे कहेगा कि इसका आईयूपीएससी नाम लिखिए, तो आप क्या कहेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, थर्ड आयन या फर्स्ट आयन या सेकेंड आयन, ऐसे आप कहते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा, जैसे इसका नाम आईयूपीएससी नाम लिखिए तो हम लिखेंगे पोटेशियम, फिर से 6 साइनो है तो हेक्सा साइनो, और ये फेरेट, और उसके बाद अब यहाँ पे हमें आयन लिखना होता है कि कितना आयन है ये केंद्रीय धातु परमाणु का। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 4 + 1 + x + -1 × 6 = 0। तो ये 4 + x - 6 = 0, x ये 4 में से 6 गया -2, ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड आयन लिखते हैं। देख लीजिए दोस्त, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसी तरीके से हम लिखते हैं कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन। तो यहाँ पे हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ती है सेकेंड। तो ये सेकेंड कैसे आया, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीकरण संख्या निकाला है, ऑक्सीकरण संख्या +2 आया है, इसलिए सेकेंड आयन हमने लिखा है। तो यही हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल पाएंगे किसी भी यौगिक का, उपसंयोजक यौगिकों का, ठीक है ना। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान लेते हैं सब आ रहा है, ये आयन ही निकालने नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जी, तो थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे हमने 3 चीजें लिया हुआ है, उसको समझिएगा। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो उदासीन लिगेंड लिया हुआ है, फिर से यहाँ पे धनात्मक हमने लिगेंड लिया हुआ है, फिर यहाँ पे हमने ऋणात्मक लिगेंड लिए हुए हैं। देखिए इसमें आपको सभी को याद रखना है कि ये हमारे जैसे क्या है, उदासीन लिगेंड है। अब इनका उदासीन जैसे CO जिसको कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है, ये नाम है, ठीक है। जैसे कि H2O को एक्वा कहते हैं, NH3 को एमीन कहते हैं, बट नाम से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम आईयूपीएससी नामांकन नहीं सीख रहे हैं, केवल हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इतना लिखिएगा कि ये सभी CO उदासीन लिगेंड है, CS है, NO है, H2O है, NH3 है, और NH2 CH2 NH2 है, जिसे नाम है इथाइलिन डाइएमीन। तो इसमें आपको ये याद रखना है, ये हमारे लगभग 6 हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया है उदासीन लिगेंड। तो उदासीन लिगेंड, इसका ऑक्सीकरण संख्या इन सभी का क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। याद रखेंगे, इनके जगह पर ये कहीं भी आते हैं तो उनके जगह पर 0 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनकी ऑक्सीकरण संख्या सभी के 0 होता है। उदासीन लिगेंड है, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इस तरीके से कहें तो। फिर से धनात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड का मतलब यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे NO+ है तो +1 है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 है ना, तो इसको 1 हम लिखेंगे। फिर से यहाँ पे देखेंगे NO2+ है तो इसके लिए भी 1 हम लिखेंगे। फिर से यहाँ पे NH2 और NH3 का ऊपर प्लस है तो इसके लिए भी 1 लिखेंगे। तो ये आपको 1 इन सभी के लिए यूज करना है, ये आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पे यूज करना है वो हम आपको बताएंगे,
प्रैक्टिस कराएंगे ना सब समझ में आएगा, परेशान नहीं होंगे। ऋणात्मक लिगेंड में आपको याद रखना है, जैसे कि Cl है जिसको क्लोराइडो कहते हैं, Br माइनस है तो ब्रोमाइडो कहते हैं, I माइनस है तो आयोडाइडो कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे Cn है, Cn माइनस, N3 माइनस है, S के ऊपर -2 है, 2 माइनस है, OH पर -1 है, ऑक्सीजन पे -2 है। तो देखिए ऑक्सीजन पे -2 का मतलब है कि ऑक्सीजन जहाँ भी आएगा वहाँ पे -2 लेंगे, S जहाँ पे आएगा वहाँ पे -2 लेंगे, जहाँ पे Cn आएगा उसके जगह पर -1 लेंगे। माइनस का मतलब -1 है तो इसीलिए। तो इस तरीके से ये सब आपको क्या होना चाहिए, ये सब आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस आपको करा कर दिखा देते हैं। जैसे कि SO4 है, इस पर -2 है, तो इसका मतलब सल्फेटो तो नाम है बट नाम से मतलब नहीं है, यहाँ पे -2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम निकाल कर आपको सिखाते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना सब समझ में आएगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस कराते हैं, समझिएगा। देखिए कोई भी उपसंयोजक यौगिक है यहाँ पे दिया गया है, और भी हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे, 4 ही नहीं और भी हम लाएंगे, ठीक है ना, अभी इसी वीडियो में कराएंगे। जैसे यहाँ पे उपसंयोजक यौगिक है, अब यहाँ पे किसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणुओं का निकालते हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पे कौन है, Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ पे Ni केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ पे Cr केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ पे CO क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इन्हीं का हम निकालते हैं जी, किसका, ऑक्सीकरण संख्या। अब कैसे केंद्रीय धातु परमाणु पहचानते हैं, तो ये भी सुन लीजिए। ये लिगेंड है, Cn क्या है, लिगेंड है, तो जिस परमाणु के चारों ओर लिगेंड जुड़े होते हैं ना, उसी परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ये सब हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कराया हुआ है। चलिए तो हम यहाँ पे Fe का निकाल कर सिखाते हैं। सबसे पहले जिसका हमें निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, उसको हम X मानते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम की सबसे पहले संख्या देखेंगे, 4 संख्या है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, अब फिर गुणा यहाँ पे करेंगे। अब पोटेशियम की संख्या कितनी है, सॉरी 4 संख्या है तो 4 लिख दिए। पोटेशियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो 1 होता है, इसलिए हमने 1 लिख दिया। ये आप याद रखेंगे, पोटेशियम का 1 होता है। फिर बीच में हम देंगे प्लस। अब एक परमाणु खत्म, दूसरा परमाणु यहाँ पे आता है Fe। Fe का निकालना है तो इसको हम X लिख देंगे। फिर से Cn आता है, देखिए Cn की संख्या सबसे पहले 6 है तो 6 लिख देंगे। अब गुणा, यहाँ पे Cn का कितना होता है, -1 होता है। आप देख सकते हैं Cn का -1 होता है ना, माइनस एक ही माइनस है, माइनस एक ही ना है, तो यहाँ पे -1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -1 से गुणा करा देंगे। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए 0 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो ये 4 एकम में 4 हो जाएगा, प्लस X हो जाएगा, ये 6 माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4 ये 6 में से 4 गया तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और ये -2 इधर चला जाता है तो X इक्वल टू प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये +2 क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या हो गया Fe का। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको निकालना सीखना है। चलिए अब इसका हम निकाल के आपको सिखा देते हैं। जैसे अब इसका निकाल कर हम सिखा देते हैं। चलिए अब हम इसका भी थोड़ा सा निकाल के आपको सिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब Ni का निकालना है, यही केंद्रीय धातु परमाणु है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे Ni का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसको X मानते हैं, तो X लिख दिए। फिर बीच में प्लस देंगे। प्लस कब दे रहे हैं, जब नया जो दूसरा, पहले इसका कंप्लीट हो गया फिर प्लस दिए, फिर इसका कंप्लीट करने के बाद ही प्लस दिए हैं, तो ये याद रखेंगे। तो इसी तरीके से ये Ni के लिए प्लस हमने दे दी, X लिखकर प्लस दे दिए हैं। अब दूसरा हमारा परमाणु स्टार्ट हो रहा है जो है CO। तो अब CO के लिए हम निकालेंगे, तो CO देखिए यहाँ पे CO एक क्या है, उदासीन लिगेंड है, और उदासीन लिगेंडों के लिए 0 प्रयोग करते हैं, तो ये हम 0 लिख देंगे। और ये 4 मात्रा में है तो 4 से गुणा करा देंगे। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो 0 हम लिख देंगे। समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं हम। तो अब यहाँ पे X हो जाएगा, और X अब प्लस यहाँ पे 4 शून्य शून्य हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये शून्य का कोई मतलब नहीं, तो X इक्वल टू 0 हो गया। तो X इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि NiCO4 में Ni की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है।
इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना सब आ जाएगा। चलिए इसका निकाल के हम दिखा देते हैं आपको, ध्यान से समझेंगे। देखिए ये Cr का निकालना है, यही केंद्रीय धातु परमाणु है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम x मान लेते हैं, फिर बीच में प्लस देंगे। प्लस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब दूसरा हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो प्लस दे दिए। अब H2O क्या है, एक उदासीन लिगेंड है, तो इसके लिए हम 0 प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए उदासीन लिगेंड है H2O एकवा, तो इसके लिए 0 प्रयोग करते हैं, 0 लिख दिए। अब ये संख्या H2O कितनी संख्या है, 6 संख्या में है, तो 6 से गुणा करा देंगे इक्वल टू। अब देखिए इसके ऊपर 3 प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस में 3 लिख देंगे। तो प्लस 3 लिखने का कोई मतलब नहीं, ओनली हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आगे प्लस होता ही है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 0 0 आपने लिखा है, इधर प्लस 3 लिख दिए, इसलिए क्योंकि देखिए इस पर प्लस 3 आयन दिया गया है, बट इस पर कुछ नहीं था, इस पर नहीं था। तो जब नहीं था तो 0 हमने लिखा, जब था तो हम 3 लिखेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे x प्लस ये 6 शून्य या 0 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑक्सीकरण संख्या। इसी प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं आप, CO का निकालना है, तो इसको हम ले लेंगे x मान लिए प्लस। अब दूसरा हमारा देखिए सॉरी CO का निकालना है, तो हमने प्लस मान लिया। फिर दूसरा हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, Cl4। अब Cl का कितना होता है, Cl का होता है सबसे पहले -1, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, और 4 से हम इसकी गुणा करा देंगे। कितने से, 4 से गुणा करा देंगे, क्योंकि 4 संख्या में है। इक्वल टू ये -2 है, तो -2 हमने लिख दिया। समझ रहे हैं ना, CO को x इसका निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, तो लिख दिए। Cl4 है, तो Cl का जो ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है माइनस में, देखिए यहाँ पे हम बता भी दे रहे हैं, Cl है ना, तो देखिए Cl का -1 दिख रहा है ना, ऊपर माइनस आयन है, तो एक ही ना माइनस है, तो इसके लिए -1 हम प्रयोग करेंगे, तो वही -1 लिख दिए। और 4 से हमने गुणा करा दिया, क्योंकि 4 संख्या में है, और ये -2 लिख दिए। समझ रहे होंगे आप। फिर से यहाँ पे x, ये 4 एकम में -4 हो जाएगा, तो -4 लिख दिए, इक्वल टू -2, ये -4 इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू -2 प्लस 4 हो जाएगा। अब ये बताइए 4 में से 2 चला गया, तो +2 हो जाएगा कि नहीं, +2 हो जाएगा, तो ये +2 हो गया। मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, और भी हम प्रैक्टिस आपको करा देते हैं, इतने से थोड़ी ना होगा। चलिए और भी हमने हार्ड थोड़ा ले लिया है, पहले इजी देख लिए, अब हार्ड थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे PTNH3 का वोल्ट वाइज Cl2 है, तो चलिए ऐसे अगर आता है तो कैसे निकालेंगे, तो इसी का निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं प्लस NH3 को क्या होता है, 0 होता है ना, NH3 का 0 होता है, तो 0 लिख दिए। 2 संख्या में है, तो 2 से गुणा, फिर प्लस देंगे। Cl के लिए क्या होता है, 2 संख्या है, तो 2 लिख दिए, और Cl के लिए -1 होता है, तो -1 लिख दिए। इक्वल टू कुछ नहीं है आवेश, तो 0 लिख देंगे। अच्छा, ये नहीं सोचेंगे कि सर -1 लिखकर तब जाकर 2 लिखे होते हैं, तो भैया गुणा में इधर उधर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा x, ये 2 शून्य या 0 हो जाएगा तो खत्म, और 2 एकम में -2 हो जाएगा, तो ये -2 यहाँ पे हो गए, इक्वल टू 0। अब ये -2 उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया जी। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार अगर हम इसका भी देख लें तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे इसका निकालना है, तो Cr का निकालना है, तो प्लस कर दिए C2O4। अब देखिए यहाँ पे C2O4 है ना, तो इसका देखिए C2O4 पर -2 है, इसका मतलब -2 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये -2 पहले लिख दें, अब जितनी संख्या है उससे गुणा करा दें, या पहले 3 लिखकर -2 से गुणा करा दें, बात दोनों एक ही है। इक्वल टू ये ऊपर देखिए -3 है, तो -3 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे x प्लस कैसे, मतलब x हमने लिख दिया, 3 दूना 6 मतलब -6 हो जाएगा, इक्वल टू -3 हो गया। अब ये -3 उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3 इधर चला गया, तो -3 है, और ये प्लस -6 इधर जाएगा, तो +6 हो जाएगा। x इक्वल टू ये +6 में से 3 चला गया, तो कितना बचेगा, +3 बचेगा, तो ये +3 हमारा हो जाएगा।
समझ रहे हैं। उसके बाद आता है MnCO का होल 5 अब Br है। अगर हम इसका निकालना सीखे तो देखिए क्या होता है, इसका निकालना है तो इसको हमने x मान लिए, प्लस CO का कितना संख्या है 5 है, तो देखिए CO एक उदासीन है तो इसके लिए 0 लिख देंगे, अब 5 संख्या है तो 5 से गुणा करा दिए, प्लस Br का कितना होता है जी, देखिए यहाँ पे Br पर माइनस होता है तो -1 हम लिख देंगे, -1 लिख दिए। अब संख्या 1 है तो 1 से गुणा करा देंगे, एक ही संख्या है तो 1 से गुणा करा देंगे, कोई आयन नहीं है तो इसलिए 0 लिख दिए। अब देखिए x हो जाएगा और ये 5 शून्य शून्य हो गया खत्म। अब -1 में -1 होता है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे -1 हो जाएगा इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू ये माइनस इधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। अब ऐसे ही निकालना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे निकाल कर आपको समझ में आ जाएगा। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो रोककर, अंतिम ये है प्रैक्टिस कर लीजिए। रोके होंगे ना, चलिए मैं करा दे रहा हूँ, मिला लीजिएगा आंसर। अब CO का निकाल रहे हैं तो x इसका मान लेंगे, NH3 है तो NH3 का कितना होता है जी, NH3 माइनस उदासीन लिगेंड है तो 0 प्रयोग करेंगे तो 0 लिख दिए, 4 संख्या है तो 4 लिख दिए और इक्वल टू ये +2 है तो +2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 मतलब +2 है। उसके बाद x और ये 4 शून्य शून्य हो जाएगा तो ये +0 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये 0 हट गया तो x इक्वल टू 2 हो गया, तो x इक्वल टू 2 ये हमारा क्या हो गया, Cu की ऑक्सीकरण संख्या हो गया। तो इसी तरीके से दोस्त आपको निकालना आना चाहिए। देखिए आपको क्या याद करना है, आपको ये सब याद कर लेना है कि ये उदासीन लिगेंड है, इनमें से कोई भी अगर यहाँ पे आते हैं तो उसके लिए हम 0 प्रयोग करेंगे। इनमें से आपको याद रखना है Cl, Br, I, Cn, इन सभी के लिए माइनस प्रयोग करना है। देखिए SO4 जहाँ पर आ गया उसके लिए -2 प्रयोग करना है, यहाँ पर सल्फर आ गया उसके लिए -2 प्रयोग करना है, जहाँ पर ऑक्सीजन आ गया -2 प्रयोग करना है, तो जहाँ पे C2O4 आ गया उसके लिए -2 प्रयोग करना है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इनके लिए सभी के लिए -1 प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आपको याद करना आना चाहिए, तो ये सब आप याद कर लेंगे। आशा करता हूं कि ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको लगता है कि आपके लिए कुछ स्पेशल यहाँ पे कुछ बताया गया है, आपको मतलब हमने जो प्रॉमिस किया था कि ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आ जाएगा, वो अगर आ गया है तब मैं कहूँगा कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इतना कर देंगे ना अगर सब्सक्राइब तो बहुत है दोस्त। हो सके तो वीडियो को लिंक को कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लें। किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना है, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वो भी पढ़ें वो भी आगे बढ़ें, आप भी मेहनत कीजिए आप भी आगे बढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे यदि बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।